रहे हैं इंडिया ब्रेकिंग न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और अब करते हैं खास खबरों की। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा लगाया गया जन चौपाल लोगों की सुनी समस्याएं तत्काल निवारण करने के लिए दिए आदेश। गांव में किसी भी सरकारी जमीन और तालाब चक्रोड पर किसी ने कब्जा कर रखा है तो उसको अविलंब खाली करा दिया जाए और अगर उस पर फसल बोई है तो फसल कट जाने के बाद दोबारा ना बोने पाए। और अगर किसी गरीब का मकान किसी सरकारी जगह पर है तो पहले उसके रहने की व्यवस्था करें, उसके बाद जमीन खाली कराई जाए। निराश्रित गौवंश को कटने भी नहीं देंगे और किसान का खेत चरने नहीं देंगे। अधिकारी सुन ले, सारे गौवंश गौशाला में होने चाहिए। इसके साथ ही गांव का विकास हुए बिना प्रदेश और देश का विकास होना संभव ही नहीं है। उक्त उद्गार प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कुसुम्भी ग्राम सभा कुशहरी देवी मंदिर प्रांगण में हुई जन चौपाल कार्यक्रम में बोलते हुए व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि देश में जब से मोदी और प्रदेश में योगी की सरकार आई है तब से कोई गरीब को योजनाओं का लाभ सीधे दिया जा रहा है। गरीब को रहने के लिए आवास और शौचालय देने के साथ ही गांव में शुद्ध पेयजल मिले, इसकी भी व्यवस्था की जा रही है। पीने के पानी के साथ ही गांव में बिजली भी मिले, इसकी भी व्यवस्था की गई है। आइए देखते हैं पूरी खबर। जब खाली करोगे, अगर आपको मालूम है किसी आप में से किसी ने चकमार को कब्जा किया हो तो खाली कर देना, अन्यथा उसको नाप करके फसल कटने के तत्काल बाद उस चक्रोड को मनरेगा के माध्यम से बना करके गांव की जनता की सुविधा के लिए उपलब्ध कराने का काम करें। तीसरी बात के अंदर आजकल अभी मैं गांव में आ रहा था, कुछ लोग मुझे मिले, कहे कि बहुत सारे निराश्रित गौवंश, सवारा गौवंश जिसको आप कहते हो, वो बहुत फसल चल रहे क्या आए तो छोड़, किसने छोड़ा है? यही लोग छोड़े। आप बताओ क्या करूं मैं? उनके खिलाफ मुकदमा लिखाऊं जिन्होंने छोड़ा है? मेरा आप सबसे एक निवेदन है, मैं भी किसान का बेटा हूं। अगर कोई बीज खेत में बोया जाता है तो उससे जो फसल जो भी बीज बोया जाता है, ये नहीं कि बीज में कोई चट कर जाए, उसको चर जाए। उसको चरने से बचाने के लिए हम लोगों ने प्रदेश भर में गो आश्रय स्थल बनाए हैं। आपके गांव नहीं है? सीडीओ साहब नोट करो इसको। कहां चालू हुआ? आप लोगों ने जो एक अपना स्वभाव बना लिया है कि जब तक गैया मैया। उन्नाव सदर के विधायक श्री पंकज गुप्ता जी, हमारे बांगरमऊ के विधायक श्रीकांत कटियार जी, हमारे तो सरकार बनाया तो आपकी कोई समस्या हो तो आपके माननीय विधायकगण, सांसदगण तो यहां मिलते हैं, लेकिन जिन विधायकों को आपने चुन करके लखनऊ भेजा, जिनके कारण से केंद्र में माननीय साक्षी जी के जानने से मोदी जी के, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार और लखनऊ में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली डबल इंजन की सरकार, यह फैसला किया कि जनता की जब समस्या हो तो लखनऊ आवे, स्वागत है, उसकी मनाही नहीं है। और जो समाधान नहीं होगा उसकी रिपोर्ट मेरे पास आती भी है, मैं उसके समाधान के लिए तत्काल कार्रवाई करने का पक्षधर रहता हूं, क्योंकि हम सब भी गांव से निकल करके आए हैं। आज राजनीति करते हुए भले उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी, ग्राम विकास की जिम्मेदारी है, लेकिन गांव का गरीब, गांव का किसान, गांव का हमारा नौजवान, गांव के हमारे बड़े बुजुर्ग और ये जो हमारी मातृशक्ति जो आज समूह से जुड़ करके स्वयं आत्मनिर्भर गांव बना रहे, आत्मनिर्भर परिवार बनाने का काम कर रहे हैं, मैं आप सभी माताओं बहनों को, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करता हूं, नौजवानों का आह्वान करता हूं, नौजवानों आगे बढ़ो। डबल इंजन की सरकार आपके उज्जवल भविष्य के लिए हर प्रकार से समस्याएं, हम लोगों ने बहुत सारे समाधान करने के प्रयास किए हैं, लेकिन कुछ समस्याएं अभी भी हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास से लेकर के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से राशन उपलब्ध कराने उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी, ग्राम विकास की जिम्मेदारी है।
लेकिन गांव का गरीब, गांव का किसान, गांव का हमारा नौजवान, गांव के हमारे बड़े बुजुर्ग और ये जो हमारी मातृ शक्ति जो आज समूह से जुड़ करके स्वयं आत्मनिर्भर गांव बना रहे, आत्मनिर्भर परिवार बनाने का काम कर रहे हैं। मैं आप सभी माताओं बहनों को, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करता हूं, नौजवानों का आह्वान करता हूं, नौजवानों आगे बढ़ो। डबल इंजन की सरकार आपके उज्जवल भविष्य के लिए हर प्रकार से समस्याएं, हम लोगों ने बहुत सारे समाधान करने के प्रयास किए हैं, लेकिन कुछ समस्याएं अभी भी हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास से लेकर के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से राशन उपलब्ध कराने को लेकर के, प्रधानमंत्री जी के जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर तक नल से जल पहुंचाने के संकल्प के साथ सरकार दिन रात काम कर रही है। मैं आप सब लोगों के सामने कुछ बातें करना चाहता हूँ। एसडीएम और अन्य राजस्व के अधिकारी होंगे, वह पिछले दिनों जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी, किसी गरीब की, किसी किसान की, किसी व्यापारी की खाली जमीन पड़ी है तो उसमें कब्जा कर लो। चक रोड है, लोगों को आने जाने के लिए मत छोड़ो, उसको अपने कब्जे में रखने का काम करो। गांव में अगर तालाब है तो उस तालाब को पूरे गांव की संपत्ति है, लेकिन उसको भी कब्जा करने का काम किया जाता था। लेकिन हमारी सरकार ने फैसला किया है कि जो भी अवैध कब्जा किया है गांव के अंदर, अगर उसे मालूम है तो अपने आप खाली कर दे, नहीं मालूम है तो अधिकारियों को निर्देश देता हूं, नाप करके कहां अवैध कब्जा उसको चिन्हित कर दीजिए और उस जमीन को खाली करने की सूचना दे दीजिए। और नहीं सूचना कर देने के बाद भी नहीं खाली करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके जो गांव की जमीन, सरकार की जमीन, गरीब कल्याण की योजनाओं के लिए जो जमीन, उसको खाली कराना। कोई चक मार्ग पर अवैध कब्जा है, चक रोड होता है ना गाँव में, मालूम है कि नहीं मालूम? सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहे इंडिया ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।